जो विषय है वो विषय इस प्रकार से है कि हाल ही में एक घटना हुई। उस घटना से आप सभी लोग वाकिफ है। वो घटना सचिवालय के अंदर जो चीजें हुई, वहां पर क्या हुआ, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। तमाम प्रकार की चीजें भी जनता के बीच मीडिया के माध्यम से आ रही है। पर मैं कहना चाहूंगा कि शुरुआत वहीं से करूंगा जिस प्रकार से आरोप लगाए गए थे कि ठेके को लेकर दबाव बनाया जा रहा। तो सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि शायद आईएएस साहब ये भूल गए हैं कि आजकल ठेके टेंडर जो है वो ऑनलाइन चल रहे हैं और ऑनलाइन ही उनके टेंडर होते हैं और उसमें ही सारी प्रक्रिया होती है। या तो वो ये बता दें कि किस ठेकेदार को दिलाना चाह रहे थे और कौन सा टेंडर था। ये तमाम बातें थी, ये उनके द्वारा कही गई। अब जो हमारा पक्ष था, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी रखा था और उसको और विस्तार से आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। हमारा जो पक्ष था वो ये था कि हाल ही में जिस प्रकार से यूपीसीएल में एमडी के पद पर जिन्हें सेवा विस्तार दिया गया, अनिल कुमार यादव, उनके पूर्व में जब वो पिटकुल में मुख्य अभियंता थे तब के भी कुछ भ्रष्टाचार के मामले हैं जिनके साक्ष्य बिल्कुल कागजों में सूचना के अधिकार के तहत लिए गए थे और उसमें वो साफ तौर पर देखे गए हैं कि किस प्रकार का भ्रष्ट व्यक्ति वो व्यक्ति था, वो अधिकारी था। उस संबंध में और उनकी जो अवैध संपत्ति में कहूंगा इसको, देखो अवैध संपत्ति इसलिए कहूंगा कि एक अधिकारी उत्तराखंड में नौकरी करने आता है और लगभग 200 करोड़ की संपत्ति वो अर्जित कर लेता है, एन प्रकरण जैसे भी। और जब संपत्ति अर्जित करता, हमने तो उनकी वो शीट भी निकाली जिसमें अधिकारी प्रत्येक वर्ष अपना लिखते हैं कि भाई मेरी संपत्ति में इतनी बिक्री हुई, ये हुई। तो उस शीट में भी उन संपत्तियों का जिक्र नहीं है जो उन्होंने अपने नाबालिग बच्चों के नाम की थी जब उनके बच्चे 17-17 साल के। तो ये सारे मामले को लेकर, इन मामले की गंभीरता को लेकर मैंने पूर्व में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता को जागरूक किया था, सरकार के कानों तक बात पहुंचाने की कोशिश की। तत्पश्चात हमारे द्वारा पत्राचार किया गया। पत्राचार के माध्यम से कहा गया कि आप इस पे जांच करिए और उनके यहाँ भी वही हूबहू वही फाइल एक सेट उनके यहाँ दे दिया और कहा कि भाई आप लोग इनके सेवा विस्तार की फाइल चला रहे हैं, जरा ये सारी चीजों पर गौर कीजिएगा। उसके बाद वो भाजपा की सरकार में रहे हो, मैं उन तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मसला है, ये मसला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। और भ्रष्टाचार किसमें? भ्रष्टाचार में नियुक्तियों में। और ये मसला कोई ऐसा नहीं है कि 2024, 22, 20, 15 का है। ये मसला राज्य बनने के बाद से तुरंत बाद का है। और आप देखिए कि ऊर्जा विभाग इतना बड़ा विभाग उत्तराखंड में है और इतना कैसा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस विभाग में 3 निगम है, यूपीसीएल है, यूबेजिनियल है और आपका पिटकुल है। तो जब उत्तराखंड राज्य पृथक होता है, जब उसपे 2001-2 में जब भर्तियों की कार्रवाई चलती है, तो उसमें देखा गया कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल अपनी एक विज्ञापन जारी करता है और यहाँ पर कुछ जूनियर इंजीनियर और कुछ असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति करते हैं और भर्ती करते हैं। यूपीसीएल ने अपनी विज्ञापन निकाला, भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से कराया और नियुक्तियां करवाए, अच्छी बात। पर गनीमत देखिए कि यूपीसीएल में जितने बच्चे चयनित हुए, अभ्यर्थी चयनित हुए, उसके बाद जब यूजेविनियल को जरूरत थी तो अपनी विज्ञापन अलग से निकाल सकता था, जबकि अलग अलग सबके विज्ञापन निकलते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूपीसीएल के जो बाहर हुए बच्चे थे उनको बिना विज्ञापन के, और बाहर हुए जो मेरिट में बाहर हुए थे उनको भी, और जो वहां पर परीक्षा देने भी नहीं बैठे थे आधे ऐसे भी, उन लोगों को लिया और इंटरव्यू के माध्यम से यूजेविनियल में एई और जेई बना दी। अब बात यह है कि ये विज्ञापन 2001 में 20 जनवरी को निकला था और 24 फरवरी 2022 को इसकी परीक्षा तिथि थी। सिलेक्शन पूरा गया, नियुक्ति यूपीसीएल ने पूरी की। जो यूपीसीएल की बात कर रहा हूं, यूजेविनियल ने अपने चैटों को फायदा पहुंचाने के लिए, मैं अभी इसकी शुरुआत कर रहा हूं, अब देखना ये जो जेई ये कहां पहुंच गए हैं। अपने चैटों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रक्रिया इन्होंने ऐसी करी कि अपने चैटों को फायदा पहुंचाया। जब